नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, है ना? और ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना? और इसका लेखक है राइटर महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू एडिशन का बुक है, इसमें हम लोग 100+ वन लाइनर करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी और याद भी करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, नॉलेज से है, ठीक है ना? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान से रिलेटेड है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? किसकी तरफ सूचित, किसको सूचित करता है ना? श्रेष्ठ को सूचित करता है, श्रेष्ठता को सूचित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त है ना? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त है। त्रयी। त्रयी नामक, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नामक, त्रयी नामक, त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रय नाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? किसके लिए प्रयोग किया जाता है त्रय? तो तीनों वेदों के लिए किया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से प्राप्त होता है ना? जो यज्ञ से याद कर रखिएगा, यजुर्वेद, यज्ञ, ठीक है ना? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है, ठीक है? 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण के वर्णन किया गया? अथर्ववेद में किया गया है, जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है, भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है, उपनिषद से की गई है, उपनिषद में। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र है ना? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र है। अगला देखते हैं हम लोग, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। वैदिक काल में बहुत सारे जो शब्द होते थे, प्रयोग किए जाते थे, उस शब्द के बारे में चलिए देखते हैं हम लोग। आधुनिक नाम है और इधर प्राचीन नाम है, ठीक है ना? तो वैदिक समय में जो नाम का प्रयोग किया जाता था, ये नाम का प्रयोग किया जाता था, और अभी हम लोग ये नाम का प्रयोग करते हैं। गाय, जो
प्राचीन नाम क्या है? गाय का प्राचीन नाम, गाय जो हम लोग तो गाय जानते हैं, ठीक है ना। गाय का प्राचीन नाम कौन था? अघन्य। अघन्य जिनका वध न, अघन्य अधन्य, अघन्य जिसका वध न हो। राजा, राजा को क्या बोला जाता था? गोपा कहा जाता है। राजा को प्राचीन नाम क्या कहा जाता? गोपा, गोपा कहा जाता था। अतिथि को क्या कहा जाता था? गोहंता कहा जाता, गोहंता या गोहन का बोला जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? युद्ध को तो गविष्ठ, गविष्ठ, गेसु और गम्य, गविष्ठ, गेसु और गम्य कहा जाता था। पुत्री को क्या कहा जाता? दुहिता कहा जाता। पुत्री को प्राचीन समय में दुहिता कहा जाता, पुत्री को प्राचीन समय में दुहिता कहा जाता था। अनाज को क्या कहा जाता था? धान्य, अनाज को धान्य कहा जाता, धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को क्या कहा जाता? धानव, धानव कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा, ठीक है ना। तो ये तो चलो समझ में आ रहा। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्य, पशुचारण भूमि को क्या कहा? पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। और हल से बनी नालियां, हल से बनी नालियां क्या कहलाता था? सीता। हल से बनी नालियां क्या प्राचीन समय में इसे सीता कहा जाता, प्राचीन समय में इसे सीता कहा जाता था। अगला है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद। कौन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का, ठीक है ना। सभा और समिति क्या होता है? नियंत्रण होता था। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा है? तो सिक्के के लिए किया जाने लगा, सिक्के कॉइन्स के लिए किया जाने लगा है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा है? सिक्का के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए चारों वेदों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद की ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कौन है? कौशितकी और ऐतरेय, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौशितकी और ऐतरेय। इसमें सूक्त की संख्या कितना है? सूक्त बोले तो सूक्त की संख्या कितना है? 1028 जो मंत्र है ना, सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। उपनिषद, इसकी उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय, इसकी उपनिषद ऋग्वेद की उपनिषद की बात करते हैं तो कौशितकी और ऐतरेय, और इसका अरण्यक की बात करते हैं ऐतरेय और कौशितकी है। और अध्येता होत्री, जिसको पढ़ने वाला होता है ना, ऋग्वेद को पढ़ने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला को इसको होत्री बोला जाता है। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, जिसको हम लोग प्रजापति बोलते हैं, प्रवर्तक। ऋग्वेद का जो
उपवेद है, क्या है, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और इसको अध्येता मतलब अध्ययन करने वाला को, ऋग्वेद को अध्ययन करने वाला को क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। इसका अरण्य की बात करते हैं ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद की बात करते थे ऋग्वेद का, कौशितकी और ऐतरेय है। और सूक्त की बात करते थे, कितना है, 1028 सूक्त है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, इसका कौन है, कौशितकी और ऐतरेय है ना, ऋग्वेद का। अगला देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो कौन है, तैत्तरीय और शतपथ। तैत्तरीय और शतपथ है ब्राह्मण, इसका तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण। सूक्त की बात करते हैं तो सूक्त की इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और इसका उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद कौन है, तैत्तरीय है, कठ है तैत्तरीय। उसके बाद कठ तैत्तरीय, उसके बाद कठ उसके बाद बोलता है श्वेताश्वर इस और विरिहदारण्यक और मैत्रायणी है, ठीक है ना, इसका उपनिषद। अगर बात करते हैं अरण्यक की बात करते हैं तो अरण्यक तैत्तरीय हो, विरिदारण्यक और शतपथ। तैत्तरीय, विरिदारण्यक और शतपथ, तैत्तरीय, विरिदारण्यक और शतपथ है। और इसकी अध्येता की बात करते हैं तो अधर्व्यूह, जो पढ़ने वाला होता है ना, यजुर्वेद पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, अधर्व्यूह बोला जाता है। उपवेद कौन है इसका, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और जिसको विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। अगला है सामवेद। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद का जो ब्राह्मण कहते हैं पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविश इसे तांडव ब्राह्मण भी कहा जा सकता कहते हैं। और इसमें सूक्त की संख्या कितना है, 1875 मंत्र है। इसमें सूक्तों की संख्या कितना है, 1875 मंत्र है। और इसका उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद कौन है, केन और छांदोग्य। उपनिषद है इसका केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य इसका उपनिषद है। केन और छांदोग्य क्या है, इसका उपनिषद है। इसका अरण्य की बात करते हैं तो इसका अरण्य क्या कौन है, इसका अरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। जैमिनीय और छांदोग्य इसका अरण्यक है। और इसके जो अध्येता है, अध्येता क्या कहलाता है, उद्गाता, अध्येता उद्गाता कहलाता है। और इसका जो उपवेद है कौन है, गंधर्व वेद, जिसको नारद मुनि लिखा गया है, नारद मुनि द्वारा लिखा गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन है, गंधर्व वेद। अगला देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और इसमें कुल मंत्र कितना है, 6000 मंत्र है। कितना मंत्र है इसमें, 6000 मंत्र है ना। 1875 मंत्र किसमें था, इसमें सामवेद में था। सामवेद में कितना मंत्र था, 1875 मंत्र था, ठीक है ना। और अथर्ववेद में कितना मंत्र है, 6000 मंत्र है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ है। और इसका जो उपनिषद है, उपनिषद कौन है, मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक है इसका। और इसकी बात करते हैं तो इसका अध्येता क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। इसका अध्येता क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। इसका अध्येता ब्रह्मा कहलाता है। और इसके उपवेद कौन है, शिल्पवेद, जिसको विश्वकर्मा द्वारा लिखित। शिल्प, इसका उपवेद कौन है, शिल्पवेद, विश्वकर्मा द्वारा लिखित। शिल्पवेद बोले तो विश्वकर्मा है ना। शिल्पवेद, इसका उपवेद कौन है, शिल्पवेद, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग पारसियों के ग्रंथ। पारसियों के ग्रंथ जिंद, पारसियों के ग्रंथ जिंद, अवेस्ता, जिंद, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों का देवता है ना। किसका देवता है, वो असुरों का देवता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों का क्या है, देवता है। असुरों का क्या है, देवता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग
ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेदिक काल में था। कब हुआ था? ऋग्वेदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? बलि एवं कर्मकांड में था। बलि एवं कर्मकांड में था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दस राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, है ना, जो कि रावी के नाम से हम लोग जानते हैं। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए प्रयुक्त। यव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जौ के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली नाम था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है ना। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां कहा गया। किसको? प्रजापति और अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई थी, है ना। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते
शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऋग्वेदिक नदियाँ, ऋग्वेदिक नदियाँ हम लोग देखते हैं, जो प्राचीन नाम था ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। वितस्ता, वितस्ता का जो आधुनिक नाम है क्या है? झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास है। दृश्यद्वती, दृश्यद्वती या दृश्यधती, दृश्यद्वती या दृश्यधती, दृश्यद्वती या दृश्यधती, दृश्यद्वती या दृश्यधती जो प्राचीन नाम था, अभी क्या है? घग्गर और चेतांग नदी, घग्गर और चौतांग नदी, घग्गर और चौतांग नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका दृश्यद्वती, दृश्यद्वती और दृश्यधती जो प्राचीन नाम है, और इसको आधुनिक नाम क्या? घग्गर के नाम से जानते हैं। कुरुभु, 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 कुरुभु जो प्राचीन, कुरुभु क्या था? प्राचीन नाम है नदी का। और अभी जो नाम है कुर्रम, उसका क्या नाम है? कुर्रम, कुर्रम। कुंभा, कुंभा प्राचीन नाम है नदी का। और काबुल नदी अभी का जो आधुनिक नाम क्या है? काबुल नाम है। सदानीरा, सदानीरा प्राचीन नाम है और इसको आधुनिक नाम क्या है? गंडक। आस्कनी, आस्कनी, आस्कनी की प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। और सतुद्री, 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 सतुद्री प्राचीन नाम है नदी का और ये सतलज है आधुनिक नाम। गोमल, गोमल प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम गोमती है। सिंधु प्राचीन नाम है और सिंध आधुनिक नाम है। सिंधु प्राचीन नाम है और सिंध आधुनिक नाम है। सरस्वती, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है और घग्गर आधुनिक नाम है। सुसोमा, सुसोमा, सुसोमा नदी का ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम सोहन है। सुवास्तु, सुवास्तु ये प्राचीन नाम है नदी का और स्वात, स्वात ये आधुनिक नाम है नदी का। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेंगे, रिपीट करके याद हो जाएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले, वेद वेदांग पढ़ाने वाले, वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? वृदारण्यक, वृदारण्यक, वृदारण्यक उपनिषद से, वृदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? वृदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? वृदारण्य, वृदारण्य कोपनिषद, वृदारण्य कोपनिषद से मिलते हैं। वृदारण्य, वृदारण्य कोपनिषद से, वृदारण्य कोपनिषद से, वृदारण्य, वृदारण्य कोपनिषद से मिलती है। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्य कोपनिषद में मिलता है। ठीक है, से मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक
अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जो लंबे समय तक अविवाहित जो भी महिला रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था वैदिक काल में। अगला है वैदिक काल में द्विज। द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। अगला देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नवीतमा व नदियों के माता नवीतमा व नदियों का माता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम लोग जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते थे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।